जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कल्पना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से गुरु परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब हम पर गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पर गुरु कृपा हुई है और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो साथ संगत जी, सत्संग को अंत तक सुना कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए, पूरा सुना कीजिए। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों सवालों के जवाब, अनेकों दुख दर्द कष्ट रोग से हमें मुक्ति मिलती है। और सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति होने का मतलब है कि गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन। संगत जी, इसीलिए बिना स्किप किए सत्संग को सुना कीजिए और शुक्राना कीजिए कि गुरु जी ने घर बैठे आपको सत्संग सुनवा के ब्लेस किया, या आपका कोई दुख हरा, कष्ट हरा, रोग हरा। तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अपने गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कल्पना है और मैं गुरु जी का अत्यंत शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर हुई और मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के साथ हमारे जन्म जन्मांतरों के रिश्ते होते हैं, लेकिन गुरु जी अपने होने का एहसास हमें इसी जन्म में कराते हैं और ये बताते हैं कि हम उनके चरणों में जुड़ने के बाद कितने सुरक्षित और महफूज हैं। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से मेरे गुरु मालिक का शुक्राना। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी मेरे कुछ दिन पहले का ही सत्संग है कि मालिक की कृपा से मेरा हँसता खेलता परिवार जो बिखर रहा था वो बच गया। नहीं तो शायद संगत जी, अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं आज अपना सत्संग भी ना सुना रही होती, और संगत जी, मैं मेरे बच्चे घर से बेघर हो गए होते। ये तो गुरुजी की रहमत है, उनके मालिक का शुक्राना मैं जितना करूँ उतना कम लगता है कि उनकी कृपा, उनकी दृष्टि मुझ पे, मेरे बच्चों पे पड़ गई तो मेरा घर हँसता खेलता बिखरने से बच गया। नहीं तो संगत जी, मैं और मेरे बच्चे कब के बर्बाद हो चुके होते। संगत जी, बहुत अच्छा लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुरुजी के आने के बाद गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2016 में शुरू हो गई थी और बहुत अच्छा है हमारी लाइफ में। संगत जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, हम बहुत खुश थे अपनी लाइफ से। छोटे-मोटे दुःख वगैरह आते थे, वो गुरुजी महाराज ऐसे निकलवा देते थे जैसे मानो कि संगत जी जीवन में कोई दुख ही ना आया हो। तो बहुत सारी चीज़ें संगत जी गुरुजी की कृपा से अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक-ठाक लाइफ में था। छोटा-मोटा था वो गुरुजी महाराज ब्लेस कर देते थे और दूर हो जाती थी परेशानियाँ। और मैंने कभी अपने जीवन में ये भी नहीं सोचा था कि एक मेरी लाइफ में ऐसा मोड़ आने वाला है, जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाऊँगी, मेरे बच्चे परेशान हो जाएँगे। संगत जी, मुझे दूर तक ऐसा लग रहा था जैसे कि अब कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ गुरुजी हैं, वहाँ कोई कितना भी कुछ भी कर ले,
कितना भी किसी का बुरा कर ले, लेकिन जब परमात्मा का हाथ अपनी संगत के ऊपर होता है, उसके बनाए हुए द्वारा सुरक्षित कवच के घेरे में जब उसकी संगत होती है, तो कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये तो मेरे गुरुजी की कृपा है और उनकी दृष्टि है जो मेरे फैमिली पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे हुई। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी ये बात 2022 की है और कोरोना के बाद से मेरे हस्बैंड संगत जी कुछ बदले-बदले से लग रहे थे और उस टाइम मेरे पास ना गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, अभी भी चीज़ों को रोक ले, समझ जा। गुरुजी मुझे बार-बार संगत जी मैसेज भेजते थे और मैं गुरुजी को अक्सर यही कहती थी कि गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन-सा तूफ़ान मेरी लाइफ़ में आने वाला है, कौन-सा मतलब यू टर्न मेरी लाइफ़ में आने वाला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी, आप मुझे समझाओ। और फिर संगत जी एक बार मैं गुरुजी को ये भी बोलती थी कि गुरुजी अगर आएगा भी, यू टर्न भी आएगा, परेशानी भी आएगी तो आप तो हो ना, आप सँभालोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। तो इस चीज़ को संगत जी मैंने बड़े लाइटली लिया और ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक होती है संगत जी। हम जब गुरुजी हमें कोई संदेश देते हैं या फिर सत्संग के माध्यम से वो हमें बताते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं, तो हमें उसे लाइटली नहीं लेना है। हमें गुरुजी से बात करनी है उस समय कि गुरुजी किस तरफ आप इशारा कर रहे हो। आप मतलब हम समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे तो गुरुजी को पास बैठ के उनसे पूछो। और उनसे कहो गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आया है, आप समझाओ कि किस चीज़ से हमें बचना है, कौन-सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है। तो वो सब चीज़ें मैंने नहीं करी, मैंने बहुत लाइटली लिया और मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा जबकि गुरुजी मुझे हिंट दे रहे थे। संगत जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें गुरुजी हम पर छोड़ते हैं और हम अपनी नादानी में, बेवकूफ़ी में आके साथ संगत जी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिस कर देते हैं, वही कुछ मैंने भी किया। जब गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे साथ संगत जी मैंने बड़ा लाइटली लिया और वो जो मैसेज गुरुजी के आ रहे थे, वो मेरे लाइटली लेने की वजह से संगत जी मेरे लिए एक तूफ़ान लेकर आ गए। 2022 में संगत जी मेरे हस्बैंड का बिहेवियर थोड़ा-सा चेंज था। चेंज का मतलब ये संगत जी मतलब वो ना तो मुझे टाइम देते थे, ना बच्चों को टाइम देते थे। पहले संगत जी हर हफ्ते हम लोग किसी मंदिर, किसी पार्क, किसी रेस्टोरेंट ऐसे जाया करते थे या कभी गुरुजी के दरबार चले जाते थे। हमारा ये समझ लीजिए हर बार, हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्लान, कुछ ना कुछ रहता था। बड़ा ट्रिप नहीं होता था तो बहुत छोटा ट्रिप हम लोग कर ही लेते थे संगत जी। बट अभी 2022 से संगत जी ऐसा हो गया था कि हस्बैंड बहाने मारने लग गए थे। मेरे हस्बैंड की सैटरडे और संडे का ऑफ रहता है। तो मैं जब भी कुछ कहती थी तो कुछ ना कुछ बहाना मार देते थे कि ऑफ़िस में वर्क बहुत है और सैटरडे को भी जाना पड़ेगा और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि संगत जी संडे को भी जाना होता था। तो मुझे यही लगता था कि शायद हो सकता है भई काम ज़्यादा हो, लेकिन फिर मैं ये सोचती थी इतना टाइम हो गया आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद भई हो भी सकता है, हम औरतें ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं पहले आपका काम बहुत ज़रूरी है, आप अपना काम करो। तो बच्चे भी कभी ज़िद किया करते थे लेकिन ये संडे को भी नहीं कभी रुकते थे और ना ही सैटरडे को। ये 2022 से संगत जी मेरी लाइफ में हो रहा था। ये तूफ़ान के आने का झरोका आ चुका था मेरी लाइफ में। तो मैंने इस चीज़ को भी समझा नहीं संगत जी और ऐसे ही चलता रहा। 2022 में संगत जी 2-3 महीने 3-4 महीने लगा लो संगत जी ऐसे ही चला। संडे को नहीं ऑफ लेना, सैटरडे में ऑफ नहीं लेना। मैंने कहा ऐसा भी क्या बिज़ी है भई पूरे महीने आप काम कर रहे हो, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, मुझे टाइम नहीं दे रहे और ऑफ़िस से भी आपने टाइम चेंज कर लिया है। सुबह संगत जी 7 बजे निकलना और रात को 9 बजे घर में आना जबकि सुबह मेरे हस्बैंड 9 बजे जाते थे और संगत जी 7:30 तक घर पे होते थे। बट अब कुछ अलग हो गया था। बट समझ नहीं आ रहा था संगत जी, बिल्कुल नहीं और रहने का स्टाइल मेरे हस्बैंड का चेंज होता जा रहा था। फ़ोन में लॉक लगा लिया था, तो मैं अपने हस्बैंड को पूछती भी थी कि फ़ोन में क्यों आपने लॉक लगाया है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आपके मेरे बीच में कुछ चीज़ें छुपी हों। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहना शुरू किया कि अ
मेरे ऑफ़िस का डाटा इसमें पड़ा है, बहुत सारे फ़ाइल्स वग़ैरह पता नहीं क्या-क्या उन्होंने मुझे बताया। तो ये डिलीट ना हो जाए इसलिए मैंने इसमें लॉक लगा रखा है क्योंकि बच्चे भी ले लेते हैं। तो फिर ठीक है संगत जी, मैंने फिर भी यही सोचा कि हो सकता है कि भई अ, इसीलिए उन्होंने लगाया हो। नहीं, माइंड में एकदम जाता ना जब हम किसी पे विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल विश्वास ही होता है वो। तो शक का तो कोई संगत जी सवाल ही नहीं उठता था। तो बस गुरुजी के मैसेज आए जा रहे थे और ऐसे ही संगत जी और 2 महीने कट गए, 6 महीने संगत जी कटने के बाद एक दिन मैं मार्केट जा रही थी और मार्केट में संगत जी मैंने अपने हस्बैंड की कार खड़ी देखी और वो सैटरडे का दिन था। अब संगत जी ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी चीज़ को ना पहचानें, बिल्कुल पहचान सकते हैं। तो संगत जी मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा भी था, वो मुझे कहता है कि देखो मम्मा पापा की गाड़ी। तो मैंने कहा पापा की गाड़ी? तो मैंने देखी तो संगत जी वो मेरे हस्बैंड की गाड़ी थी। और संगत जी इतने में मैं उस कार के पास जाने ही लगी, तो इतने में मेरे हस्बैंड और एक लेडीज़ जिसे मैं नहीं जानती थी, वो दोनों कार में बैठे और संगत जी मेरे हस्बैंड कार लेके गए। तो मैंने कहा ये किसके साथ जा रहे हैं? संगत जी मैंने फ़ोन किया तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आप कहाँ पे हो? आप तो आज ऑफ़िस गए थे। तो वो मुझे कहते कि मैं ऑफ़िस में ही तो हूँ। मैंने कहा ऑफ़िस में हो? कि हाँ, ऑफ़िस में ही तो हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मतलब क्यों तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? उन्होंने मुझे ऐसे कहा। तो मैंने संगत जी उनको ये कहा, मैंने कहा मैंने आपकी कार जो है रुक्मणी मार्केट में देखी है और मैं यहाँ पे आई थी इसकी स्कूल की ड्रेस लेने के लिए रोहन की। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे वो ऑफ़िस का एक स्टाफ लेके गया था और वो लेके गया था रुक्मणी मार्केट में। उसको कुछ काम था। तो मैंने कहा उसके साथ तो कोई लेडीज़ भी थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे मुझे क्या पता कौन लेडीज़ थी? मैंने कहा पर मैंने तो वो आपको ही देखा था, वो तो कोई और था ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड संगत जी एकदम गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं मुझे काम करने दो, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? मतलब उनका बिहेव ही चेंज हो गया उस समय। फ़ोन काट दिए संगत जी, पर मेरे दिमाग में कुछ चलने लग गया। मैं घर आई, मैंने गुरुजी के सामने प्रे करा, गुरुजी का मैसेज आया, मैं तुझे बार-बार सावधान कर रहा हूँ, लाइफ में तूफ़ान आने वाला है, तू संभल जा, तू समझती क्यों नहीं है, मैं तुझे कहाँ इशारे कर रहा हूँ, कहाँ तुझे मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से संगत जी मेरे को गुरुजी ने एक हिंट दे दिया था, वो दिखा के। वो भी गुरुजी का मैं शुकराना करती हूँ, अगर शायद गुरुजी वो मुझे ना दिखाते तो मुझे संगत जी बिल्कुल भी नहीं पता चलता, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड लॉक लगाने लग गए थे, सैटरडे संडे ऑफिस जाने लग गए थे। तो संगत जी मैंने जो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं और निशांत भैया, मैंने उनका नंबर निकाला और उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया सैटरडे अब तो ऑफिस चालू हो गया है। तो वो कहते हैं नहीं भाभी, सैटरडे संडे तो वैसे भी ऑफ है, ये कंपनी वाले रूल क्यों चेंज करेंगे भई? इनको कमाना नहीं है क्या हमसे? वो इस तरीके से बोलते हैं। मैंने कहा सैटरडे संडे ऑफ है कि हाँ? तो मैंने संगत जी बस वही है कि घर की बात हम नहीं बाहर कर सकते। मैंने कहा अच्छा हाँ, हो सकता है मैंने तो आपसे ऐसे ही पूछ लिया। फिर संगत जी मैंने फ़ोन काटा और काटने के बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा और इस बात पे संगत जी मेरे हस्बैंड का और मेरा झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतना ज़्यादा बढ़ गया संगत जी कि मतलब घर में कलेश होना शुरू हो गया, बहुत कलेश होने लग गया। मैंने कहा मैंने आपको रुक्मणी मार्केट में अपनी आँखों से देखा था, रोहन ने देखा था और दूसरी बात सैटरडे और संडे तो ऑफ है कंपनी का, फिर आप इतने 6-7 महीने से जा कहाँ रहे हो? मुझे इसका जवाब चाहिए। और आप अपने फ़ोन में भी लॉक नहीं लगाते थे। मुझे बहुत सारी चीज़ें अटपटी सी लग रही है। संगत जी इस बात पे मेरे हस्बैंड ने कलेश करना शुरू किया, मारना शुरू किया मुझे और संगत जी बस उस दिन सिर्फ़ मैं बहुत रोई, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, मैंने कहा गुरुजी अब जो भी कुछ है ना, जैसा भी है आप मेरे सामने लेकर आओ। बस मेरे को अब ये सच्चाई जाननी है कि आखिर क्या है? मैं ऐसे घुट-घुट के खुद भी नहीं जी सकती, बच्चों को भी नहीं देख सकती और गुरुजी आप सामने ये सच्चाई लेके आओ, बस जो भी होगा देखा जाएगा। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी, उस दिन मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात रोई संगत जी, पूरी रात रोई और
उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मैं किसी लेडीज से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए जो भी लेना है वो ले जाओ, बस मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। उस दिन तो संगत जी मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, बिल्कुल जमीन खिसक गई। मैंने कहा ये इन्होंने क्या कहा। मेरे घर में संगत जी बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत, ये समझ लीजिए इतनी कलेश हुई, जो इतने सालों में नहीं हुआ ना, वो इतने से सालों में संगत जी हो गया। संगत जी इन्होंने जिद ठान ली, बहुत बुरी तरह जिद ठान ली। इनकी फैमिली के दोनों बड़े भैया आ गए, मेरी फैमिली के आ गए, और सबके सामने संगत जी इतनी बेशर्मी से इन्होंने ये बात सबके सामने एक्सेप्ट करी। अब संगत जी बहुत परेशान, हम लोग बहुत परेशान, और बार-बार वो घर छोड़ के जाने की धमकी देने लगे कि अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई और इसने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा। अब संगत जी बहुत परेशान, मैं बता नहीं सकती, मैं गुरुजी के सामने रो-रो के बार-बार यही कह रही कि गुरुजी ये कौन-सा मेरी लाइफ में मोड़ आ गया, ये कौन-सा मेरी लाइफ में इतना बड़ा तूफ़ान आ गया, किसको मेरे परिवार की नज़र लग गई, कौन-सी बुरी नज़र मेरे परिवार को खा गई गुरुजी, मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरा हँसता-खेलता परिवार, मेरा हँसता-खेलता घर बिखर जाएगा गुरुजी, मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत गुरुजी महाराज के सामने मैंने अरदासें लगाई, बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड संगत जी रात को उस दिन घर छोड़ के चले गए। मुझे पता नहीं चला संगत जी, फ़ोन वो यहीं छोड़ गए और उसके बाद संगत जी वो घर छोड़ के चले गए। जब मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे हस्बैंड घर के अंदर नहीं थे। फ़ोन उनका यहीं था, मैं फ़ोन करी तो घर में बजा। मैं घबरा गई, परेशान हो गई, और संगत जी मैंने पूरे घर में देखा, सबसे पूछा, किसी को नहीं पता गुरुजी के सामने। फिर मैंने अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी अब ये कहाँ गए, मैं कहाँ ढूँढूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ? मैंने अपनी फैमिली को फ़ोन किया, मैंने अपने जेठ को फ़ोन किया, सबको बताया, और संगत जी सबने ढूँढा-ढाँडी करी। कुछ लोग थाने भी गए, लेकिन थाने वालों ने कहा कि अभी हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे जब तक 24 घंटे में नहीं पता चलता है बंदे का। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड 2 दिन तक घर नहीं आए। 2 दिन तक बहुत ढूँढा-ढाँडी मची, और संगत जी उनके दोस्तों से सबसे पूछा, और संगत जी उस लेडीज़ के बारे में भी पता किया वो कौन थी। संगत जी वो कोई निशा नाम की लड़की थी, जिसके बारे में गुरुजी ने मुझे बताया टेलीपैथी के थ्रू। गुरुजी ने मुझे हिंट दिया संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ़ोन घर पे छोड़ गए थे। और संगत जी बार-बार गुरुजी मुझे एक ही इशारा कर रहे थे कि कुड़िए चिंता ना कर, मैं तेरे नाल सी, बहुत जल्द तेरी लाइफ विच सब ठीक होना है। तो संगत जी मेरा जो बड़ा बेटा है वो मुझे कहता है कि मम्मा पापा के फ़ोन में लॉक लग रहा है, हम लॉक खुलवाते हैं। तो देखिए संगत जी मैं मेरा बेटा फ़ोन वाले के पास गए, हमने लॉक खुलवाया। उसमें संगत जी उस लड़की की सारी चैट मैंने पढ़ी, क्या-क्या था। और संगत जी जिस दिन मेरे हस्बैंड घर छोड़ के गए हैं उससे 1 दिन पहले भी उस लड़की की चैट हुई है कि मैं तुम्हारा बस अड्डे पे वेट करूँगी, तुम फटाफट से वहाँ आ जाना और मैं अपनी कार में तुम्हें लेके चलूँगी। तो संगत जी सब कुछ मैंने पढ़ा, और उसके बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पुलिस स्टेशन भी गई, वहाँ कंप्लेंट लिखी मेरी। 2 दिन तक मेरे हस्बैंड संगत जी घर नहीं आए। मैं बहुत अरदासें लगाती रही, गुरुजी नहीं ऐसा नहीं करो, गुरुजी ऐसा नहीं होगा। बहुत मैं रोई संगत जी, मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुकी थी। 2 दिन तो मैं संगत जी पागल सी हो गई, बिल्कुल। ना बच्चों की सुध, ना खाने की सुध, बिल्कुल मैं हस्बैंड को ढूँढने में परेशान, घरवाले परेशान, और गुरुजी से निरंतर सब हर एक इंसान अरदास किए जा रहा। फिर उसके बाद संगत जी 2 दिन बाद हस्बैंड जो थे फिर खुद घर आए। जब हस्बैंड घर आए तो संगत जी बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी हालत में, इतनी बुरी हालत में थे मेरे हस्बैंड कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बुरी हालत में। संगत जी जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, सबने घर में पूछा, तब उन्होंने बोला, "मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया, लेकिन मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि जब मैं निशा के साथ जा रहा था, तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक आदमी आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे
बाहर निकलने को कहा, उसने मुझे बाहर निकाला। उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया, कैसे नहीं आया। संगत जी, मैं समझ गई थी कि गुरु पिताजी का काम है ये, और कोई नहीं कर सकता। जो बंदा घर छोड़ के चला गया वो कैसे एकदम से आ जाएगा। उसके बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड ऐसे बदले कि उनके दिमाग से निशा का नाम निशान मिट गया। संगत जी, वो लड़की कोई और नहीं थी, वो इन्हीं के ऑफिस में काम करती थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड का उस लड़की का अफेयर चल रहा है। और वो अफेयर नहीं संगत जी, वो मेरे हस्बैंड को लूट लूट के खाना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि, क्योंकि संगत जी वो बेंगलोर से मेरे हस्बैंड की कंपनी में ट्रांसफ़र हुई थी, तो वो यही चाहती थी कि कोई ना कोई अच्छा खासा इंसान उसके झांसे में आ जाए और वो उसे लूट लूट के खाती जाए। और कैसे गुरुजी महाराज ने संगत जी मेरे हस्बैंड को मुझे वापस लौटाया, कैसे संगत जी मेरे हस्बैंड की बुद्धि चेंज हुई है, गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। पर मेरे गुरु पिता ने मुझे मेरा पति, मेरा हंसता खेलता परिवार वापस दिया। और संगत जी, ये गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। मैं कैसे शुक्राना करूँ समझ नहीं आता। मेरे हस्बैंड ने बहुत बार गुरुजी से माफ़ी माँगी कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से घोर पाप, घोर अनर्थ हुआ है। संगत जी, मुझे विश्वास है मेरे गुरु पिताजी ने मेरे हस्बैंड को माफ़ कर दिया होगा। ऐसा नहीं है, गुरु पिताजी सब पे अपनी कृपा बनाते हैं, गलतियों को भी बख्शते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट रहा है तो उसे फिर माफ़ कर देना चाहिए। गुरुजी ने माफ़ किया होगा। मैं मानती हूँ संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे ये भी बोला कि वो निशा ने मुझे पता नहीं क्या खिला-खिलू के अपने कब्ज़े में किया है, जो मैं सिर्फ़ उसी की बात सुनता था। वो जैसा कहती थी वैसा ही करता था। और वो मुझे बहुत दूर लेके जाना चाहती थी। वो तो गुरुजी का मैं शुक्राना करता हूँ कि उनके रूप में कोई बंदा आया जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मुझे नहीं पता कि गाड़ी से निकलने के बाद मैं कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। जब मैं बाहर देखा मैंने, तो मैं अपने घर की गली के सामने था। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत आपका अनंतम शुक्राना कि कितना बड़ा कष्ट, कितनी बड़ी परेशानी आपने दूर करी और मेरा हँसता-खेलता जीवन वापस किया। नहीं तो सब बर्बाद हो जाता संगत जी, सब कुछ, मिनट नहीं लगती कुछ भी तबाह होने में। ऐसे हैं हमारे गुरु पिताजी। तो संगत जी, बस यही एक मेरा कुछ समय पहले का सत्संग था जो मैंने शेयर किया है। कोई भूल-चूक इसमें हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी तो संगत जी, जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। अब मेरे हस्बैंड जब भी गुरुजी के पास जाते हैं संगत जी, अपनी भूलों के लिए, अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करते हैं और गुरुजी से नज़र नहीं मिला पाते, क्योंकि अपराध तो हुआ है संगत जी। अपराध छोटा नहीं है, किसी के विश्वास को तोड़ा है, किसी के भरोसे को तोड़ा है, किसी की उम्मीद को तोड़ा है। तो ये तो गुरुजी जाने कब उन्हें उन्हें माफ़ करना ही गुरुजी के ऊपर है। बस यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपने मेरी फैमिली को बचा लिया। लख लख शुक्राना मेरे पति को वापस करने के, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।